हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। 2 वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल से इनका कार्यकाल, शक्ति, योग्यता, शपथ ग्रहण, कार्य, इन सारे चीज़ को मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज जो है इनके सामान्यकालीन शक्तियाँ यानी जनरल पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है। और फिर शक्तियाँ के बारे में मैंने पिछले क्लास में स्पेशल पावर को मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज जो है जनरल पावर और संकटकालीन पावर यानी इमरजेंसी पावर एंड जनरल पावर को देखेंगे मुख्य रूप से। तो आइए जानते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, ये हम सारे लोग जानते हैं। और वह राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और इसके शक्ति को यहाँ जो है 2 भागों में बांट रहे हैं। पहला सामान्य शक्तियाँ और दूसरा संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम सामान्य शक्तियों के बारे में देख रहे हैं क्या है इनकी सामान्य शक्तियाँ। तो सामान्य शक्तियों के अंतर्गत पहला है कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर। तो इस संबंध में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संघ का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है और वह प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों जैसे भारत के महान न्यायवादी, विदेशों में राजदूत एवं राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है। इसके साथ राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्तियां इनके हाथों से ही किया जाता है। अब दूसरा है विधायी शक्तियां। तो देखते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर में जो है इनका कौन कौन सा पावर है। तो संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ भारत में होने के कारण राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद का भी अंग होता है। यह जो है अनेक कार्य करता है जिन्हें राष्ट्रपति के विधायी कार्य के नाम से जाना जाता है। वह जो है संसद का सत्र बुलाता है। ये जो है विधायी शक्ति के अंतर्गत पहला कार्य होता है इनका कि वह संसद का सत्र बुलाता है। उसका 17वां अवसान भी जो है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भंग भी कर सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 85 में डिटेल से दिया गया है। और राष्ट्रपति जो है प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित भी करता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है और उस सदस्य को मनोनीत करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान व्यक्ति के पास में जो है रहता है। वह जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत भी करता है। तो ये जो है राष्ट्रपति के बारे में विधायी शक्तियां है। अब जो है फाइनेंशियल पावर के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रपति का वित्तीय शक्तियां क्या क्या है। तो भारतीय राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्राप्त है और अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के समक्ष संघ का वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 113 के तहत बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद से किसी प्रकार की धन की मांग
नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 117 एक में जो है वित्त से संबंधित कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तथा किसी विधेयक के पारित हो जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय होगा। उस पर जो है संसद का कोई सदन तब तक विचार नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति ने उस पर अपना विचार देने की सिफारिश ना की हो। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की अनुमति से ही पूरक, अतिरिक्त तथा अन्य मांगे भी जो है पेश की जाती है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्य और सीएजी जिसे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों को वह संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही आयकर और अन्य करों से प्राप्त इनकम को केंद्र और राज्यों में बंटवाता भी है। ये जो है राष्ट्रपति का सामान्य शक्तियां हैं। अब जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां के बारे में जानते हैं कि इनके पास जो है इमरजेंसी पावर है। तो कौन कौन सा इमरजेंसी पावर है और किस अनुच्छेद के तहत जो है इनका वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 356 तक आपातकालीन शक्तियां का प्रावधान है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति 3 तरह के आपात की घोषणा कर सकता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे कि नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, और यह जो है अनुच्छेद 352 में जो है इसका समाधान के बारे में जो है बताया गया है। इस समय जो है तब इमरजेंसी पावर जो है लगाया जाता है राष्ट्र में जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा जो है जब संकट में रहता है, तब जो है वह यह घोषणा करता है कि देश में जो है आपातकालीन शक्तियां आपात का जो है घोषणा करता है। अब जो है 352 के अंतर्गत अब तक जो है 3 बार हो चुका है। जैसे कि 1962 में जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया था, 1971 में भारत पर जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया, और जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर जो है उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है आपातकालीन की घोषणा किया गया था। ये आंतरिक अशांति के वजह से जो किया गया था, तो आपातकालीन की घोषणा किया था और इमरजेंसी शासन जो लगाया था। तो उसके बाद जो है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दावली शब्द को जो है रख दी गई। ये जो है इसलिए रखा गया क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह का आपातकालीन बार बार भी लगा सकता है, क्योंकि उस समय जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो आपातकालीन लगाया गया था, घोषणा जो किया गया था, देश में जो इमरजेंसी शासन लगाया था, तो सिर्फ एक आंतरिक अशांति के वजह से जो है आंतरिक अशांति का नाम दे करके जो है लगाया गया था। लेकिन उस समय के अन्य विद्वानों का मानना है कि वो जो है उस समय का इमरजेंसी पावर जो है इमरजेंसी शासन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ के बस जो है लगाया था। तो इस तरह का आपातकालीन शक्तियां देश में और कोई प्रधानमंत्री बार बार नहीं लगावे, इस वजह से 1978 में 44वें संविधान में संशोधन करके आंतरिक अशांति को हटाकर उस जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्दावली का जो है प्रयोग किया गया। तो अब जो है उतनी आसानी से देश में जो है आंतरिक अशांति की वजह से शासन नहीं लग सकता है, तो इस वजह से जो है लगाया जाता है ये 352 के तहत। अब जो है
राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के वजह से राष्ट्रपति शासन लगता है। ये जो है किसी राज्य में जो है राज्यपाल के द्वारा जो है राज्यपाल के कहने पर जो है राष्ट्रपति जो है किसी राज्य में शासन जो है लगाता है। तो ये जो है 356 के अनुसार जो है लगाया जाता है, या अन्य किसी माध्यम से अगर यह ज्ञात हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तब जो है राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्री परिषद को बर्खास्त करता है और ऐसी स्थिति में सामान्य बोलचाल की भाषा में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना कहा जाता है। अब जो है तीसरे प्रकार का जो इमरजेंसी है, ये जो है वित्तीय इमरजेंसी होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो है लगाया जाता है। और इसके तहत राष्ट्रपति को यह जब विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत का वित्तीय अस्थायित्व संकट में है, तब जो है वित्तीय आपात की घोषणा किया जाता है। और ऐसी घोषणा का 2 माह के भीतर जो है संसद से अनुमोदन करना पड़ता है, जो कि जरूरी होता है। और वित्तीय आपात के समय सभी अधिकारियों के, जिसमें कि न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, वेतन में कटौती की जाती है। ये सबसे मुख्य बात होता है कि उस समय जितने भी अधिकारी होते हैं उन सारे का जो है वेतन में जो है कटौती किया जाता है। और देश में अब तक जो है एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो ये जो है 3 प्रकार का इमरजेंसी पावर है। अब हम निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि संवैधानिक रूप से सामान्य काल एवं संकट काल में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्राप्त है, लेकिन वह इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों एवं परंपराओं के कारण वह इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही कर सकता है। इस कारण राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होकर सम्मान का प्रतीक है और शासन अध्यक्ष होकर शक्ति का प्रयोग वह नहीं कर सकता है और शक्ति का प्रयोग है भी नहीं। तो आज समाप्त होता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और सामान्य शक्तियां। इतना ही है।